हम सीखेंगे एक बहुत ही बेहतरीन गणित के जादू में एक सवाल सीखेंगे। तो आइए बिना देरी के हम वीडियो स्टार्ट कर दें दोस्तों। तो दोस्तों देखिए कि आज जो हम सवाल वो सीखेंगे वो क्या सीखेंगे। जैसे देखिए कोई भी संख्या लगातार हम यहाँ पे जोड़ते हैं। जैसे हम एक से हम यहाँ पे लेते हैं 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 जमा डॉट 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 यहाँ पे लेते हैं 10 तक ले लेते हैं। इसका अगर हमें टोटल योग करना है तो हमें इसमें जोड़ने की इनको इसमें आपस में अभी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम ऐसे एक में 2 जोड़ेंगे, 3 में 3 जोड़ेंगे, 6 में 4 में 10 10 5 15 15 6 21 ऐसे जोड़ने की इसमें आवश्यकता नहीं है। इसका एक सूत्र है। सूत्र इसका क्या देखिए आप, n ब्रैकेट n जमा 1/2 ये इसका सूत्र है। तो ये सूत्र n क्या हमारे पास यहाँ पे n का मान क्या हमारे पास यहाँ पे 10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमारे पास 10, n का मान 10, n प्लस 1 तो n क्या हमारे पास 10 जमा 1/2। अब हम यहाँ पे इसको देखते हैं, यहाँ पे कर दे 10 ब्रैकेट हटाने के लिए हम यहाँ पे गुना कर लेंगे। 10 1 11 11/2। अब हम इसको देखिए आपस में काट लें। 2 1 2 2 5 10 एक कट गया। अब यहाँ पे कितना हो गया 5 गुने 11 यानी कि 55। ये इसका आंसर आ गया। यानी कि लगातार आप संख्या 1 से और 10 तक जो आपस में कोई संख्या आप लगातार जोड़ेंगे तो उसका योग कितना आएगा, 55 आएगा दोस्तों। इसको आप कैलकुलेटर से करके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। लेकिन इसमें अगर इसमें तो ये जो है ये वाला फार्मूला काम करेगा, लेकिन यहीं पे अगर हम दूसरा सवाल यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे कि देखिए हम यहाँ पे ये सवाल ले लेते हैं। हम यहाँ पे सवाल ले लेते हैं 63 64 65 66 डॉट 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 यहाँ पे फिर हमने ले लिया इसको 100 तक। तो इसमें ये फार्मूला काम नहीं करेगा, क्योंकि ये फार्मूला कब काम करता, जब संख्या जो शुरू होती है 1 से शुरुआत हो। उसकी संख्या कितने से शुरुआत होनी चाहिए, 1 से। अगर 1 से शुरुआत है कोई संख्या लगातार, 1 से लगातार वो संख्या शुरुआत है तो उसको आप जो है ये वाला फार्मूला काम करेगा। लेकिन अगर बीच में कोई संख्या जैसे कोई भी संख्या हो, जैसे उसके बाद 1 से छोड़ दीजिए आप, जैसे 2 से ही शुरू कीजिए, तो ये फार्मूला यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो वो फार्मूला कौन सा काम करेगा, ऊपर वाला फार्मूला काम करेगा, सम बराबर एवरेज गुणे नंबर, ये वाला फार्मूला काम करेगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो में आप शुरू से अंत तक आप बने रहिएगा, तभी आपको ये समझ आएगा। तो दोस्तों देखिए इसके बाद जो है ये देखिए कैसे काम करेगा दोस्तों। तो ये देखिए इसका जो फार्मूला क्या है हमारे पास यहाँ पे, सम बराबर देखिए हम एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज क्या है हमारे पास 100 जमा 63। मतलब क्या हो गया, मतलब समझिए आप, लास्ट प्लस फर्स्ट, लास्ट प्लस फर्स्ट। तो लास्ट क्या हमारे पास 100 और फर्स्ट क्या हो गया 63। तो ये कितना हो गया हमारे पास 163। ये तो हमने एवरेज निकाल लिया। अब हमें नंबर ज्ञात करना है, नंबर कितना। तो नंबर निकालने के देखिए आप इसमें क्या करेंगे, हम इस यहाँ पे कि नंबर निकालने के यहाँ पे क्या हमारे पास 63 से 100 तक है। तो 63 से पहले कितनी संख्या होती है शुरुआत में, 1 से 62। 1 से 62 तक हमारे पास ये संख्या यहाँ पे नहीं है। 1 से 62 तक संख्या हमारे पास क्या नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 163 हमने यहाँ कर लिया गुना नंबर का मतलब देखिए आप 63 से 100 तक तो है हमारे पास, लेकिन 63 से पहले कितनी संख्या नहीं है हमारे पास, 62 संख्या नहीं है। 1 से 62 तक नहीं है। तो हम 100 में से हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आप 100 में से हम ये 62 घटा देंगे। जितनी संख्या आगे नहीं है 1 से और जो इससे ऊपर पहले की संख्या नहीं है, तो हमारे पास क्या 62 संख्या नहीं है। तो ये कितना बच जाएगा, 100 में से हम 62 घटाएंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा 38। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम कर देंगे 38। एवरेज हमारे पास ये आ गया, नंबर हमारे पास ये आ गया। अब गुने 2। अब हम इसको इन दोनों को गुणा करके फिर इससे हम इसको भाग भी दे सकते हैं, या फिर अगर ये आपस में कटता है इसको हम आपस में काट भी सकते हैं। तो ये कट जाएगा 2 1 2
आइए 2 1 2, 1 बचेगा, 1 पे 8 है, 2 9 18, क्या आ गया हमारे पास ये। अब ये क्या आ गया हमारे पास 163 गुने 19। अब इसको आप इसको गुना कर दीजिए। तो जब हम इसको गुना कर देंगे तो 19 तिया 57 का 7 हासिल 5 5 बच गया। और 19 को हम 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 19 छक 114, 114 में 5 जोड़ेंगे तो 119, 119 में यहाँ पे हो गया 9। अब हासिल हमारे पास कितना बच गया 11। 19 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 19 सेकंड 19, 19 में हम 11 जोड़ेंगे तो 30। तो ये देखिए ये जो है इसका 63 से और 100 तक को हम आपस में अगर कैलकुलेटर से आप जोड़ लीजिएगा 3097 आएगा। 63 से 63 64 65 66 67 68 69 70, इसको हम 63 से 100 तक के बीच में हम लगातार इसको हम जोड़ेंगे तो 3097 आंसर आएगा। इसके लिए कि हम एक सवाल और छोटा सा सवाल हम एक और लेते हैं ताकि आपको एग्जाम्पल हम लेते हैं ताकि आपको उसको समझने में आसानी हो जाए। तो जैसे हम एक छोटा सा सवाल यहाँ पे लेते हैं, कोई सवाल हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे सवाल लेते हैं, देखिए छोटा सा ही लेंगे ताकि आपको समझने में आसानी। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 72 जमा 73 जमा 74 जमा डॉट 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 हमने ले लिया यहाँ पे 80। ये छोटा लिए तक आपको इसको आसानी हो जाएगी समझने में। अब हमने क्या किया, हमने एवरेज क्या निकालना, हमने निकाला यहाँ पे 72 जमा 80, 72 जमा 80 कितना हो गया 152, ठीक है 152 हो गया गुने। अब ये देखिए आप कि 80 और 72 तक तो है इसमें, लेकिन 72 से पहली संख्या कितनी संख्या यहाँ पे नहीं है, 72 से इसमें पहली संख्या कितनी संख्या यहाँ पे नहीं है, तो 72 से में 71 संख्या यहाँ पे नहीं है। कितनी नहीं है 71, ठीक है। तो इसमें 71, तो अब यहाँ हम क्या करेंगे देखिए आप 80 में से इसकी पीछे आगे वाली जो संख्या कितनी नहीं है 71, तो 1 से 71 तक नहीं है, तो 71 हम यहाँ पे घटा देंगे तो कितना बच गया 9। तो यहाँ लिख देंगे 9/2। अगर ये आपस में अब कटता है तो हम इसको काट देंगे, तो ये कट जाएगा 2 1 2, 2 सत्ते 14 का 2 सत्ते 14, 14 में 15 में से 14 करना तो 1 बचेगा, 1 पे 2 चला 2 छक 12। अब यहाँ पे क्या आ गया देखिए आप 76 गुने 9, तो इसको 9 छक 54, 9 छक 54 का 4 हासिल 5, 9 सत्ते 63, 63 5 63 5 68। इसका जो आएगा ये आएगा, उसका आंसर जो आएगा 684। एक बार हम यहाँ पे इसको जोड़ लेते हैं ताकि आपको आसानी हो जाएगी समझने में। देखिए आप 72 73 74 75 76 77 78 79 80, इसको हम यहाँ पे आपस में जोड़ लेते हैं। तो 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 9 में 5 जोड़ेंगे 14, 14 में 6 जोड़ेंगे 20, 20 में 7 जोड़ेंगे 27, 27 में 8 जोड़ेंगे 35, 35 में 9 जोड़ेंगे तो 44, 44 का 4 हासिल 4, 7 में 7 जोड़ेंगे 14, 14 7 जोड़ेंगे 21, 21 7 28, 28 7 35, 35 7 42, 42 7 49, 49 और 7 56, 56 और ये आपका हो गया ये 56 4 56 और 8 64, 64 और 4 68। तो ये हो गया आपका 684। तो इस तरह कोई भी संख्या अगर आप बीच से लेंगे तो उसमें फार्मूला उसका ये काम करेगा, सम बराबर एवरेज गुने नंबर। यानी कि सम बराबर यानी कि जो शुरुआत की जो संख्या है वो संख्या और लास्ट वाली संख्या, इसको हम आपस में पहले जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद जो संख्या शुरुआत से नहीं है उस संख्या को हम लास्ट वाली संख्या से घटा देंगे। घटाने के बाद जो भी संख्या उसको हम आपस में गुना करके उस नीचे 2 से हम उसको काट देंगे। जो आंसर आएगा उसका वो आंसर होगा। तो ये छोटा सा ही आपको मैंने एक एग्जाम्पल दिया था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा। जब तक हम अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।